राष्ट्र बनेगा भारत? नहीं बनेगा। बनाने की तरफ जा रहा है। अरे बनाने से क्या होता है, जब तक यहाँ भारत का संविधान है ये हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा और ना हम इसे हिंदू राष्ट्र बनने देंगे। मैं यहाँ इतने खड़े हुए लोगों से पूछती हूँ, क्या ये अपनी बहनों को नंगा घुमाने के लिए तैयार है? हिंदू राष्ट्र में किसी भी महिला को कपड़े पहनने का अधिकार नहीं है। ऐसे कितने पुरुष यहाँ खड़े हैं जो अपनी माँ बहन को नंगा घुमाने के लिए तैयार है? या उन्हें शिक्षा से दूर करेंगे या उन्हें मेले में बेचेंगे? मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई भी एक भी व्यक्ति ऐसा है कि ऐसे अधिकार होने देगा। तो यहाँ हिंदू राष्ट्र कैसे होगा? यहाँ ना तो जबान कटी और ना 10 लाख रुपए दिए। अगर किसी में हिम्मत है तो जबान काट के देंगे। अगर वो उनकी जबान काटेंगे तो हो सकता है जो चंद्रशेखर जी के चाहने वाले हैं उनकी एक की काटेंगे, वो उनकी 2 की काट लेंगे और 10 लाख के बदले 20 लाख का इनाम दे देंगे। हिंदू धर्म को नहीं मानते? नहीं मानते। हिंदू धर्म एक पाखंडी व्यवस्था है। हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं, धंधा है। धर्म नहीं धंधा? धर्म नहीं धंधा है। वादियों कितनी ताकत लगा लेना, लेकिन 21वीं सदी मेरी होगी और वो नीली जरूर होगी, क्रांति जरूर होगी। तो यहाँ वो क्रांति आ गई है। चाहे ये मनवादी नेता बने, चाहे ये मनवादी सीएम बने या पीएम बने, लेकिन यहाँ नीली क्रांति नहीं रुकेगी। नहीं रुकेगी। देवी कैसी, जो किसी की हत्यारन है तो वो देवी कैसी? मैं नहीं मानती। बाबा साहब ने नहीं माना तो मैं कैसे मानूं? सम्राट अशोक ने नहीं माना तो मैं कैसे मानूं? विरोध कर तो बाबा साहेब भी 14 अक्टूबर 1956 को अपने पावन धर्म की दीक्षा दीक्षित हुए। दीक्षित का मतलब है कि अपने घर में वापसी की। 1935 में बाबा साहेब ने आर्य संस्कृति के लिए लड़ाई लड़ते हैं। आर्य संस्कृति का मतलब है जो किसी दूसरे की कमाई को अपनी कमाई बनाकर भरोसा करके उस पर खाने का काम करते हैं, वो आर्य लोग हैं। और जो बताते हैं उनके धर्म ग्रंथों ने हमें नीच बताया, इसलिए हमने उनके धर्म ग्रंथों को ठुकरा दिया। हमारे धर्म ग्रंथों ने हमें नीच नहीं बताया, हमारे धर्म ग्रंथों ने हमें सम्मान दिया। और सबसे पवित्र धर्म ग्रंथ जो है हमारा भगवान बुद्ध और उनका धर्म और भारत का संविधान है। भारत के संविधान में और भगवान बुद्ध। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं जनता हल्ट, मैं हूं आपके साथ नीतीश। देखिए, सम्राट अशोक महान विजयदशमी का जो महोत्सव मेला लगा है यहाँ पे बक्सर में, हम बक्सर में पहुँचे हैं और बौद्ध धर्म भिक्षा समारोह का भी आयोजन किया गया। देखिए, हमारे साथ बहुजन शेरनी कही जाती हैं, दलित शेरनी कही जाती है, यूपी से चल कर आई हैं, भीम शेरनी भी इन्हें कहा जाता है। राखी रावण जी, इनसे बातचीत करते हैं कि विजयदशमी आखिर मनाया क्यों जाता है। सबसे पहले सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, और सभी को विजयदशमी के हार्दिक मंगल शुभकामनाएं। विजयदशमी का पर्व दरअसल में सम्राट अशोक से जुड़ा है। सम्राट अशोक आज ही के दिन बुद्ध की शरण में गए और उन्होंने कसम खाई कि मैं इस भारत को बुद्धमय भारत बनाऊंगा, मैं निहत्थे लोगों पर वार नहीं करूंगा, मैं अकारण किसी की हिंसा नहीं करूंगा, मैं लोगों को सताऊंगा नहीं। तो जब सम्राट अशोक को बुद्ध का धर्म अच्छा लगा तो पूरे भारत पर उनका राज था। जो अफगानिस्तान, नेपाल, बहुत सा हिस्सा पाकिस्तान आज भारत से अलग हो गया है, वो पहले पूरा ही था जिसको सम्राट अशोक ने अखंड भारत बनाया। तो इतने बड़े भारत का राजा बनने के बाद जब ये पूरा भारत बुद्धिस्ट हो गया, लोगों के पेट में दर्द मचा, मनुवादियों को दर्द हुआ कि अब हम यज्ञ नहीं करते, अब हम हवन नहीं करते, अब हम कन्या हत्या नहीं करते, अब हम महिलाओं का बलात्कार नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें इस सम्राट अशोक ने जो इसे भगवान बुद्ध का धर्म फैलाया है, हमें इसका खात्मा करना है। और वो लोग लग गए और इस पर्व को लेकर उन्होंने षड्यंत्र रचा और कामयाबी बृहदर्थ मौर्य की हत्या के बाद आज ही के दिन मिल गई। लेकिन वो भूल गए कि कभी ना कभी इस भारत में फिर उदय होगा और ये राष्ट्रीय पर्व फिर राष्ट्रीय पर्व के रूप में विजयदशमी के रूप में मनाया जाएगा। आज ही के दिन जब सम्राट अशोक बुद्ध की शरण में गए तो बाबा साहेब भी 14 अक्टूबर 1956 को अपने पावन धर्म की दीक्षा दीक्षित हुए। दीक्षित का मतलब है कि अपने घर में वापसी की। 1935 में बाबा साहेब ने घोषणा की कि मैं मजबूरन हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरा दुर्भाग्य था, लेकिन मैं हिंदू रहकर मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। और अपनी इसी घोषणा को बाबा साहेब ने 14 अक्टूबर विजयदशमी के दिन 1956 को पूरा किया। और तब से लेकर भारत में विशेष रूप से दोबारा से ये विजय पर्व मनाया जाता है। और अब बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम विजय पर्व के रूप में, विजयदशमी के रूप में होते हैं। आज बक्सर में आज ही के दिन हिंदू धर्म के अनुसार कहा जाता है कि महिषासुर का वध हुआ था, जिसे दुर्गा कहा जाता है। दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। आज ही के दिन वो भी विजयदशमी मनाते हैं। उन्होंने हमारे सारे त्योहारों पर कब्जा किया। मनुवादियों ने हमारे सारे त्यौहार हमसे छीने, उनका गलत मतलब रखा। हमारे राजा थे महिषासुर। महिषासुर बुद्धिस्ट थे, सम्राट अशोक के ही वंशज थे। जब ये मनुवादी लोग उनका राज छीनने में कामयाब नहीं हुए तो यहाँ से एक लड़की को बुलाया गया, बंगाल से एक लड़की को लाया गया जो विवाहित नहीं थी
वो कुंवारी कन्या थी, उसने हमारे राजा को मारने के लिए उस लड़की को कहा कि तुझे इस राजा की हत्या करनी है। उस समय राजा दुर्ग में ठहरे हुए थे, क्योंकि लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती थी तो कभी कभी दुर्ग में जाके ठहरते थे, इसलिए इसको दुर्गा भी कहा जाता है। जब हमारे राजा दुर्ग में थे तो इस लड़की को दुर्ग में भेजा गया और कहा कि तुझे इस राजा की हत्या करनी है। ये लड़की 9 दिनों तक नए नए रूप धारण करके, यानी कि कभी किस वेश में आती, कभी किस वेश में, हमारे राजा को लुभाती और नशे का आदी करा दिया। यानी कि जब राजा को भोजन दिया जाता या कुछ और चीज़ दी जाती तो ये नशीली चीज़ उसमें मिलाती और 9वीं रात राजा नशे में चूर हुआ। और इस लड़की ने जो भार मनुवादी पहरा लगा रहे थे उनकी सहायता से दुर्ग का फाटक खोला, दुर्ग का द्वार खोला और हमारे राजा महिषासुर की हत्या कर दी गई। तो इसलिए ये लोग देवी बनाकर उसे दुर्गा देवी के रूप में, शेरों वाली के मुंह पे, क्योंकि जब राजा अपनी जान बचाने के लिए जंगल में भागा तो जंगल से शेर आया और राजा इस लड़की को शेर खा गया और हमारे राजा महिषासुर भी मारे गए। तो इसलिए आप नहीं मानती कि जो देवी दुर्गा जी से कहा जाता है वो देवी नहीं थी? नहीं, देवी कैसी? जो किसी की हत्यारन है तो वो देवी कैसी? मैं नहीं मानती। बाबा साहब ने नहीं माना तो मैं कैसे मानूं? सम्राट अशोक ने नहीं माना तो मैं कैसे मानूं? विरोध करने लगेंगे आपका लोग, जो हिंदूवादी लोग हैं आपका विरोध तो पहले से ही सदियों से चलता आ रहा है। इस भारत के अंदर बाबा साहेब ने कहा कि भारत का इतिहास जो है वो सरमन संस्कृति और आर्य संस्कृति के बीच सैकड़ों वर्षों से चली खूनी दास्ता की एक कहानी है और हम सरमन संस्कृति के लोग हैं, तो संघर्ष तो पहले से ही चला जा रहा है। हम अपनी सरमन संस्कृति के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, वो अपनी आर्य संस्कृति के लिए लड़ाई लड़ते हैं। आर्य संस्कृति का मतलब है जो किसी दूसरे की कमाई को अपनी कमाई बनाकर भरोसा करके उस पे खाने का काम करते हैं, वो आर्य लोग हैं। और जो अपनी मेहनत की कमाई खुद करते हैं और उसी शर्म को दूसरे को नहीं देते या उसे छीनने के लिए कि ये कमाई मेरी है, उस पर तेरा अधिकार नहीं है, तो हम शर्म करके खाने वाले लोग हैं। हम चोरी नहीं करते, हम नशा नहीं करते, हम झूठ नहीं बोलते, हम नशे से दूर रहते हैं, तो फिर हम किसी का कैसे कुछ छीन सकते हैं? धर्म ग्रंथ तो आप लोग को नीच बताता है। धर्म ग्रंथ उनके धर्म ग्रंथ बताते हैं, उनके धर्म ग्रंथों ने हमें नीच बताया, इसलिए हमने उनके धर्म ग्रंथों को ठुकरा दिया। हमारे धर्म ग्रंथों ने हमें नीच नहीं बताया, हमारे धर्म ग्रंथों ने हमें सम्मान दिया। और सबसे पवित्र धर्म ग्रंथ जो है हमारा भगवान बुद्ध और उनका धर्म और भारत का संविधान है। भारत के संविधान में और भगवान बुद्ध और उनके धर्म में हम नीच नहीं हैं, हम समान हैं। भारत का प्रत्येक नागरिक भारत के संविधान में एक समान दृष्टि से देखा जाता है, तो इसलिए हम नीच नहीं हैं। आप लोग हिंदू धर्म को नहीं मानते? नहीं मानते। हिंदू धर्म एक पाखंडी व्यवस्था है। हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं, धंधा है। धर्म नहीं धंधा है? धर्म नहीं धंधा है। लेकिन बिहार के जातीय गणना के आंकड़े आए, उसमें बौद्ध धर्म की संख्या बहुत कम दिखाई गई है। अभी कम दिख रही है, लेकिन अभी मनुवादियों को हमारे प्रोग्राम देखने दो, बुद्धिज्म को फैलने दो। एक दिन भारत में वो आएगा कि जब भारत में फिर से बुद्धिस्टों की संख्या ज़्यादा होगी और मनुवादियों की संख्या कम होगी। वो दिन भी आपको देखने के लिए मिलेगा ज़रूर। राखी रावण रहे या ना रहे, लेकिन यहाँ एक दिन फिर से बुद्धिस्ट भारत जरूर होगा, अखंड भारत जरूर होगा। डर नहीं लगता है आपको? नहीं, डर कैसा, किससे लगेगा? विरोध में बोलते रहते हैं तो बोलेंगे ना, ये अधिकार संविधान ने दिया, ये अधिकार बाबा साहब ने दिया, डर किससे लगेगा? मोदी जी से। जेल में डाल देंगे, डाल दो। हमारे बहुजन भाई बचाने वाले भी तो है ना। कब तक मिशन पूरा हो जाएगा? जब मुझे जेल में डाला जाएगा तो आप भी तो वहाँ इंटरव्यू लेने के लिए आओगे या नहीं? लगता है आपका मिशन कब तक पूरा, जो आप लोग मिशन चलाते हैं कब तक पूरा हो जाए, कब तक समझ जाएंगे लोग? पूरा होने का कोई टारगेट नहीं है, लेकिन जिस तरीके से ये भारत का संविधान 1925 में लागू हुआ, अगर हम 1950 से पहले की बात करें तो यहाँ पर कोई भी बौद्ध धर्म को नहीं जानता था। और मैं अगर बात करूं अभी से 20 साल पहले की, तो तब भी यहाँ कोई बौद्ध धर्म को नहीं जानता था। और अभी आपने पिछले 10 सालों से अब तक का आंकड़ा देखा होगा तो यहाँ पर कितने लोग बौद्ध धर्म को जान गए हैं। और आगे आने वाले मात्र 5 सालों में देखना कि आप ये जो नई पीढ़ी है ये बौद्ध धर्म को कितना जान जाएगी। क्योंकि हमारे जो भंते जी हैं, जैसे अभी हमारे भंते जी जिन्होंने आज प्रोग्राम कराया है, विमल कीर्ति जी, ये इतनी मेहनत कर रहे हैं। बहुत सारे भंते जी ऐसे ही मेहनत कर रहे हैं। हम जैसे लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, घर घर जाकर, गली गली जाकर लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं। तो बुद्धिज्म फैल रहा है और आने वाले टाइम में ये फैलेगा, अब ये रुकेगा नहीं। बाबा साहेब ने कहा था इन मनुवादियों को चुनौती देते हुए कि हे मनुवादियों, कितनी ताकत लगा लेना, लेकिन 21वीं सदी मेरी होगी और वो नीली
जरूर होगी, क्रांति जरूर होगी। तो यहाँ वो क्रांति आ गई है, चाहे ये मनवादी नेता बने, चाहे ये मनवादी सीएम बने या पीएम बने, लेकिन यहाँ नीली क्रांति नहीं रुकेगी, नहीं रुकेगी। हम अपने अधिकार नहीं छीनने देंगे, चाहे राष्ट्र बनेगा भारत, नहीं बनेगा, बनाने की तरफ जा रहा है। अरे उनके बनाने से क्या होता है, जब तक यहाँ भारत का संविधान है ये हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा और ना हम इसे हिंदू राष्ट्र बनने देंगे। मैं यहाँ इतने खड़े हुए लोगों से पूछती हूँ, क्या ये अपनी बहनों को नंगा घुमाने के लिए तैयार है? हिंदू राष्ट्र में किसी भी महिला को कपड़े पहनने का अधिकार नहीं है। ऐसे कितने पुरुष यहाँ खड़े हैं जो अपनी माँ बहन को नंगा घुमाने के लिए तैयार है? या उन्हें शिक्षा से दूर करेंगे या उन्हें मेले में बेचेंगे। मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई भी एक भी व्यक्ति ऐसा है कि ऐसे अधिकार होने देगा। तो यहाँ हिंदू राष्ट्र कैसे होगा? यहाँ क्रांति आकर रहेगी और ये हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बनेगा। अच्छा, जो आप लोग ये काम करते हैं, मिशन चलाते हैं, सत्ता पक्ष का कैसा सहयोग रहता है? सत्ता पक्ष से हमारा कोई ज्यादा लेना देना नहीं। सहयोग कैसा रहता है? सहयोग जो हमारे पक्ष के लोग होते हैं उनका सहयोग रहता है और जो मनुवादी होते हैं उनका नहीं होता। आपको तो उनके पेट में ना कैंसर का फोड़ा होता है। किनके पेट में? मनुवादियों के पेट में कैंसर बन जाता है जब राखी रावण को सुनते हैं और सोचते हैं कि पता नहीं कब हमारी मौत हो जाए। मनुवादी कहते किसे, वो भी क्लियर कर दीजिए आप। मनुवादी मनुस्मृति को मानने वाले लोग। कौन लोग हैं जो मनुस्मृति को मानते? कोई वो हमारी लड़ाई किसी जाति से नहीं है। आज जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं जी हमारी लड़ाई ब्राह्मणों से, बनिए से, राजपूतों से नहीं है। हमारी जो लड़ाई है वो जातिवाद से है। जो कोई भी जातिवाद को मानता है, ब्राह्मणवाद को मानता है, जातियों में विश्वास करता है, भारत के संविधान को नहीं मानता है, वो उसके हक अधिकार सबको नहीं देता है, तो हमारे लिए वो मनुवादी हैं, चाहे वो किसी भी जाति से हैं, चाहे वो किसी भी वर्ण से आते हैं। चाहे किसी भी जाति, किसी भी वर्ण से, किसी भी जाति, किसी भी वर्ण से आते हैं, जो संविधान को नहीं मानते तो वो मनुवादी लोग हैं। अच्छा, आप यूपी से हैं, बिहार में जातीय गणना हुआ, उस पर थोड़ा बात कर लेते हैं। किस नज़र से देखते हैं जातीय गणना को? जातीय जनगणना होगी तो पता चल जाएगा कि यहाँ पर कितने बुद्धिस्ट लोग हैं, लेकिन यहाँ पर तो जातीय जनगणना को भी मना करते हैं कि नहीं, जातीय जनगणना क्यों नहीं होगी? क्यों पेट में दर्द होता है कि वहाँ पर बुद्धिस्ट लोग लिखे हुए आएंगे? वो जब फार्म भरेंगे तो धर्म के कॉलम में बौद्ध धर्म लिखा जाएगा। क्यों नहीं चाहते आखिर वो कि यहाँ बौद्ध धर्म फैले? आखिर मोदी जी बाहर जाकर तो डंका बजाते हैं, फिर यहाँ क्यों डरते हैं? यहाँ कहते हैं हिंदू राष्ट्र लाएंगे और वहाँ कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। तो ये तो षड्यंत्र लगता है ना। तो ये षड्यंत्र जो मोदी जी कर रहे हैं वो जाने, लेकिन हम तो सरमन संस्कृति के लोग, जैसे कि मैंने पहले बताया था, हम तो संविधान को मानने वाले हैं। कुछ तो लोग कहते हैं कि जातीय गणना जो होगी इससे समाज बढ़ जाएगा, जाति पार्टी में लोग बढ़ जाएंगे। कैसे बढ़ जाएंगे? जब वो हिंदू धर्म लिखते हैं तो तब नहीं बढ़ते। जब उन्होंने जातियों के अंदर प्याज की तरह से परत पे परत लगा के रखी है तब लोग नहीं बढ़ते। ओबीसी के अंदर भी पता नहीं ईपीसी क्या डाल के रखा है। अरे उन्होंने जातियों में सबको तोड़ के रखा है। ये काम उनका है, हमारा नहीं। बौद्ध धर्म में कोई जातियाँ नहीं होती, वहाँ सर्टिफिकेट केवल एक होता है कि बौद्ध धर्म। और जो लोग हम पहले अछूत या शूद्र थे, वहाँ अगर हम बौद्ध धर्म को स्वीकार करते हैं तो वहाँ केवल वो आता है कि हम इस धर्म को, इस वर्ण को छोड़कर बौद्ध बन गए हैं, बुद्धिस्ट बन गए हैं। तो इसलिए बौद्ध धर्म में कोई जाति नहीं है, जाति हिंदू धर्म में है। तो जाति तोड़ो समाज जोड़ो का काम भी हम लोग कर रहे हैं और भारत का संविधान भी यही चाहता है। जातीय गणना देश स्तर पर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो तभी तो पता चलेगा कि बौद्ध धर्म को कितने मानने वाले हैं या किस किस जाति से, वर्ण से लोग आ रहे हैं, किस किस जाति वर्ण से लोग आ रहे हैं। तो तभी तो पता चलेगा ना जाति को तोड़ने वाले कितने लोग आ गए हैं। जो वो जातियों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, जब जातीय जनगणना होगी तो उससे उन्हें ये पता चल जाएगा कि जाति को तोड़ने वाले कितने लोग आ रहे हैं या संविधान को मानने वाले कितने लोग आ रहे हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि जातीय जनगणना ना हो, इसलिए उनके पेट में दर्द मचा रहता है। आज आप यहाँ देखो, हजारों लोग हैं। मैं नहीं मानती कि यहाँ उनमें से कोई भी अपने आप को हिंदू लिखने के लिए तैयार है। आज के बाद ये सब लोग बौद्ध लिखेंगे। सब लोग बौद्ध लिखेंगे, आप मानती हैं? हम मानते हैं। अच्छा, कोई अगर हिंदू धर्म के ऊपर, किसी धर्म ग्रंथ के ऊपर या किसी धर्म ग्रंथ में किसी श्लोक के ऊपर टिप्पणी आया था बिहार के शिक्षा मंत्री का, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सब तारण के अधिकारी, उसको लेकर एक संत का बयान आया था कि जो इनका जुबान काट लेगा 10 लाख रुपए देंगे। क्या कहिएगा? ना तो जबान कटी और ना 10 लाख रुपए दिए। अगर किसी में हिम्मत है तो जबान काट के देंगे। अगर वो उनकी जबान काटेंगे तो हो सकता है जो चंद्रशेखर जी के चाहने वाले हैं वो उनकी एक की काटेंगे, वो उनकी 2 की काट लेंगे और 10 लाख के बदले 20 लाख का इनाम दे देंगे। 20 लाख का इनाम दे देंगे। भीमसेनी कहा जाता है, यूपी से हैं, यूपी के गाजियाबाद की रहने वाली है। राखी रावण इनका नाम है। इनसे बातचीत हो रहा था। बातचीत में हिंदू धर्म के ऊपर, जो हिंदू धर्म में फैली बुराइयां हैं, फैला पखंड है, उसके ऊपर इन्होंने जोरदार हमला किया और बातचीत के क्रम में इन्होंने बहुत सारी बातें कही। जातीय गणना पर भी बातचीत हुई। बातचीत कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर लिख दीजिएगा। बाकी आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देखें, पेज को फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर देखें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।